नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ वैल्यूएबल एडवाइस दिए, जिसे ध्यान में रखते हुए आज कंप्लीट अपडेट तरीके से यह वीडियो लाया गया है, जिसमें अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हिस्ट्री के चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता का रिमेनिंग हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन किन 6 मंडलों को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर, दूसरे से 7वें मंडल को। क्वेश्चन 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? आंसर, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 63, आर्य शब्द इंगित करता है? आंसर, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे? आंसर, मध्य एशिया से। क्वेश्चन 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? आंसर, यजुर्वेद। क्वेश्चन 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर, वेदत्त। क्वेश्चन 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आंसर, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? आंसर, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले, इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही माना जाएगा। क्वेश्चन 73, वैदिक युग में यव कहा जाता है? आंसर, जौ को। क्वेश्चन 74, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर, चावल के लिए। क्वेश्चन 75, अथर्व का अर्थ है? आंसर, पवित्र जादू, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 76, सुमेलित करना है यहाँ पर, तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से है, कल्पसूत्र कर्मकांड से है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति से है और छंद धर्मशास्त्र से है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? आंसर, पाणिनि। क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आंसर, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर, रामायण को। क्वेश्चन 80, प्राचीनतम पुराण है? आंसर, मत्स्य पुराण, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है? आंसर, सरस्वती नदी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है? आंसर, कुल और कुटुंब। क्वेश्चन 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? आंसर, इंद्र। क्वेश्चन 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठा अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? आंसर, अथर्ववेद में। क्वेश्चन 85, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वो है मैत्रायणी संहिता, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आंसर, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। 4 यज्ञ के बारे में बताया गया, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से यज्ञ किस किस चीज़ के लिए किए जाते थे। राजसूय यज्ञ
राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान यानी मदिरा का पान किया जाने वाला यज्ञ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ भी सूची दी गई है। तो यहाँ सूची 1 में ऋग्वेद से उल्लिखित नाम है, सूची 2 में उसके आधुनिक नाम के बारे में बताया गया है। तो सूची 1 में जो पारुष्णी नदी थी उसको रावी नदी को पारुष्णी, आज की रावी नदी को उस समय पारुष्णी नदी कहते थे। सतलज नदी जो आज के डेट में उसे हम शतुद्री नदी कहते थे। जो आज चिनाब नदी है उसे अस्किनी नदी कहते थे और जो ब्यास नदी है उसे हम बिपाशा नदी कहते थे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर विवाह के बारे में बताएं, कौन कौन से विवाह होते हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं। तो लेते हैं ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को हम दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह को हम आर्ष विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह को हम प्रजापत्य विवाह कहते थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ इसी विवाह के बारे में आगे बताया गया है। गंधर्व विवाह जिसे प्रेम विवाह कहते थे, प्रेम विवाह को हम गंधर्व विवाह कहते थे। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किए गए विवाह को हम असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को हम राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किए गए विवाह को हम पैशाच विवाह कहते थे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 3 ऋण में शामिल नहीं है। आंसर मातृ ऋण। क्वेश्चन 93, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड है गेरुवर्णी मृद भांड OCP संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड है चित्रित धूसर मृद भांड PGW संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? इसका आंसर है भगवानपुर। क्वेश्चन 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद से मिलता है? आंसर ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, ये भी सुमेलित करने के लिए है। तो यहाँ पर एक साइड में सारे जो उस समय मंत्री थे उनके बारे में बताया गया है। उन मंत्रियों को आज के डेट में हम कैसे और किस लैंग्वेज से बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उस समय संग्रहित बोलते थे कोषाध्यक्ष को, भागदूत बोलते थे कर संग्रह करने वाले को, छत्ती और छत्री बोलते थे पासे के खेल में राजा का सहायक जो था उसको, और अक्षवाप बोलते थे प्रतिहारी यानी राजप्रसाद का रक्षक को। क्वेश्चन नंबर 99, ऋत संतुलन यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? आंसर वरुण देवता को। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता था? आंसर वरुण देवता। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों में तीनों लोकों यानी 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने का किसे उपक्रम कहा गया है? आंसर विष्णु। दोस्तों यहाँ पर फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो पूषण कहते थे विवाह के देवता को, रुद्र कहते थे पशुओं के देवता को, द्यौ कहते थे जगत के पिता को, और अदिति कहते थे देवों की महान माता को। यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति
मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद के समान अवेस्ता किस क्षेत्र से अवेस्ता ऋग्वेद की समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर ईरान से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आंसर वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी जो आपका आंसर नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ कार्य संबंधों का सूचक है? आंसर कुभा और क्रुमु। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों ही कथन सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। रीत मूलभूत नैतिक विधान या जो सृष्टि और इसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन से कथन सही हैं, इसलिए आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? आंसर है बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 1010, ये फिर मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ में वैदिक नदियां हैं, दूसरी तरफ में उनके आधुनिक नाम हैं। तो कुभा जो बोलते थे वो बोलते थे आपके काबुल को, पारुशनी बोलते थे रावी नदी को, सदानीर बोलते थे गंडक को और शतुद्री बोलते थे सतलज नदी को। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? आंसर 1028। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? आंसर प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? आंसर महर्षि कणाद को। क्वेश्चन 114, शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे? आंसर ऋषि गौतम रहुगुणा। क्वेश्चन 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? आंसर सूर्यासुक्त। क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? आंसर महाभारत। दोस्तों यहाँ चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए मेरे इस नए सीरीज़ के साथ में। कल फिर मिलेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है महाजनपद काल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।